नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में। यह वीडियो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास जो सीरीज हमने चलाई थी दिल्ली पुलिस PYQ की, जिसमें आज के इस वीडियो में हम 50 प्रश्न देखेंगे, जो कि इस सीरीज का हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें लगभग 250 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इससे आगे के प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिठूर। कहाँ भेजा गया था? बिठूर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदेशमुखी कर था जो कि वसूला जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? औरंगजेब ने किस राजा को शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? शिवनेरी किले में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मराठों ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? मराठाओं ने किस वर्ष में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसके अंतर्गत पानीपत का तृतीय युद्ध, इसमें अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य में हुआ था। मराठा सेना हार गई थी और अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर मराठा ये जंग हार चुके थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से किस पेशवा जी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव को। अगला प्रश्न है, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण कर किया गया था? अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो है उसका निर्माण किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा इसको पूर्ण करवाया गया था, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है आपका गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी शताब्दी में की थी? गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना कब की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। यह कब की गई थी? तो यह 1699 ईस्वी में। प्रश्न आपसे एक और पूछा जा सकता है सिख धर्म से, गुरु का लंगर, गुरु का लंगर, यह जो निःशुल्क खाने की व्यवस्था थी वह किसके द्वारा शुरू की गई थी, जो कि आज भी गुरुद्वारों में सभी को लंगर खिलाया जाता है, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। तो यह गुरु नानक देव जी द्वारा किसके द्वारा शुरू की गया था? गुरु नानक देव जी के द्वारा। लंगर किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुरु नानक देव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली कुतुब शाह के द्वारा। हैदराबाद शहर किसके द्वारा बसाया गया? मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में।
अगला प्रश्न है, जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? जैन उल आबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कश्मीर राज्य का। वह कश्मीर राज्य का सुल्तान था जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखता था। इसी कारण इसे जैन उल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा था। कश्मीर का अकबर। अगला प्रश्न है आपका, मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? अटाला मस्जिद को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जौनपुर। जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा था? भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहाँ पर उतरा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर उतरा था सर्वप्रथम वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है, किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया, क्योंकि काली मिर्च भारत में सर्वाधिक निर्यात की जाती थी। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे, जिन्होंने समुद्री व्यापार के केंद्र स्थापित किया था। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? गोवा जो भारत का राज्य है, उसको पुर्तगालियों से स्वतंत्रता कब मिली थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1961 में। ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन चलाया था, अगर प्रश्न पूछा जाए? भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय, इसके द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाया था। अगला प्रश्न है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है आपकी? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था आपका बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है, एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए कितने युद्धों की एक श्रृंखला थी? एंग्लो मैसूर युद्ध की 18वीं सदी में युद्ध लड़े गए थे, और कितने युद्ध हुए थे? वो 4 युद्ध हुए थे। एंग्लो मैसूर युद्ध, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो कब शुरू हुआ था आपका? फर्स्ट शुरू हुआ था आपका 1767 से लेके 69 तक। सेकंड शुरू हुआ आपका 1780 से लेके 84 तक। वहीं थर्ड शुरू हुआ था आपका 1790 से लेके 92 तक। 92 तक आपका थर्ड चालू हुआ था। फोर्थ युद्ध कब तक चला था आपका? 1799 ईस्वी में फोर्थ युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ हुआ था? आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्न में से किस युद्ध के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध का अंतिम युद्ध था।
श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में, चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान का उपनाम किस नाम से भी जाना जाता है? अन्य क्या नाम था? इनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? बांडीवास का निर्णायक युद्ध था वो किसके मध्य लड़ा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। किस संधि के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था? रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किस क्षेत्रों का सीमांकन किस संधि के बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर संधि के साथ में। निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? झांसी के किले की घेराबंदी किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूरोज के द्वारा। यूरोज के द्वारा 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की गई थी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह खालिस्तान से हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? महाराजा गंगाधर राव के साथ। इनके बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से कहाँ मना किया गया था? बैरकपुर में। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और इसी के साथ 1857 की क्रांति भड़क उठी थी। अगला प्रश्न है, 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का पहला विद्रोह युद्ध कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। मेरठ छावनी से। किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? भारत की आजादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिपाही विद्रोह। भारत की आजादी का पहला विद्रोह था जो कब किया गया था आपका? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। अगला प्रश्न है, किस पर वर्ष 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर। इनको 1857 के विद्रोहियों का सरगना मानते हुए रंगून भेज दिया और 1862 में उनकी मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, छांटना है अपने को। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बिल्कुल है। फरेजी आंदोलन का हुआ बंगाल में। मोपला आंदोलन का हुआ मालाबार में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? असम में। पावना आंदोलन का हुआ बंगाल में। 4 हैं, इनमें से गलत कौन सा है आपका? असम। क्योंकि कूका जो आंदोलन है यह कहाँ पर हुआ था? कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1840 से लेकर 72 के बीच। 1840 से लेकर 72 के बीच। अगला प्रश्न है, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमधर कुंवर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1806 में। वेल्लोर में सिपाही विद्रोह कहाँ हुआ था? 1806 में। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था वर्ष 1813 में।
1813 में। अगला प्रश्न है, सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ था? सोंग्राम संगमा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। अगला प्रश्न है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? किसान सभा के नाम से आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये बिहार में शुरू हुआ आंदोलन था। अगला प्रश्न है, पावना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? पावना किसान विद्रोह किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? रंगपुर वाला विद्रोह था वो कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1783 में बंगाल में उत्पन्न, जो कि रंगपुर जो विद्रोह है वह एक तरह से किसान विद्रोह था। किसान विद्रोह था आपका रंगपुर विद्रोह। कौन सा विद्रोह था? किसान विद्रोह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1899 से 1900 के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? तेभागा आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो यह हुआ था आपका बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, एका आंदोलन के नेता कौन थे? एका आंदोलन के जो नेता थे वो कौन थे? तो मदारी पासी। मदारी पासी जो है वो एक आंदोलन के नेता थे। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गडकरी विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? गडकरी जो विद्रोह था वो हुआ था आपका कोल्हापुर में। कोल्हापुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, वर्ष 1855 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सिद्धू और कानू के द्वारा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने। किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपका, रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? रायबरेली के सैयद अहमद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहावी आंदोलन। सैयद अहमद बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे हमें भी अच्छा लगता है और आपके लिए बहुत ही दमदार कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वहीं शॉर्ट्स क्लासेस, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सको। अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, जो कि रैपिड जीके विद सेवा के नाम से ही आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।